नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक हालिया खबर पर बात करने वाले हैं। जी पूर्व विधायक गिलबर्ट जॉन मेंडोसा जी का निधन हो गया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। हमारे पास द प्रिंट की एक रिपोर्ट है जो पीटीआई की खबर पर आधारित है, तो इसी के जरिए उनके राजनीतिक सफर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। रिपोर्ट के हिसाब से गिलबर्ट मेंडोसा जी का सोमवार यानी 18 अगस्त 2025 को ठाणे में निधन हुआ। 72 साल के थे और कुछ समय से बीमार चल रहे थे। अच्छा, तो चलिए देखते हैं रिपोर्ट क्या बताती है उनके बारे में। शुरुआत कहाँ से हुई? जी लगता है काफी जमीनी स्तर से जुड़े हुए थे। रिपोर्ट कहती है कि कारोबारी परिवार से थे और 1978 में मीरा भायंदर के सरपंच चुने गए थे। अच्छा, 1978, ये तो काफी पुरानी बात है। हाँ, उस वक्त तो मीरा भायंदर शायद बिल्कुल अलग रहा होगा। बिल्कुल। सरपंच बनना खासकर उस जमाने में राजनीति की एकदम पहली सीढ़ी थी। सही में वो मीरा भायंदर नगर परिषद के अध्यक्ष भी बने। अच्छा, तो सरपंच से अध्यक्ष तक स्थानीय स्तर पर पकड़ मजबूत होती गई उनकी। हाँ, ऐसा ही लगता है। स्थानीय राजनीति में उनकी जड़ें गहरी होती गईं। और फिर 2009 का विधानसभा चुनाव, ये शायद एक बड़ा मोड़ था उनकी करियर में। हाँ बिल्कुल। तब वो एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की टिकट पर विधायक बने। और दिलचस्प बात यह है, रिपोर्ट के मुताबिक वो नवगठित मीरा भायंदर निर्वाचन क्षेत्र के पहले विधायक थे। हाँ, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। किसी नए बने निर्वाचन क्षेत्र का पहला विधायक होना वो सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है। अच्छा, इसका क्या महत्व है? देखिए, इसका मतलब है कि उस बदलते हुए नए बनते इलाके के लोगों ने उन पर एक तरह से भरोसा जताया। ये उस क्षेत्र की नई राजनीतिक शुरुआत से जुड़ जाता है। उनकी लोकप्रियता और प्रभाव का क्या कहते हैं, सबूत था एक तरह से। में एक और बात है, उनके राजनीतिक दलों से जुड़ाव की। हाँ, शुरुआत एनसीपी से हुई जैसा आपने बताया, लेकिन बाद में वो शिवसेना में शामिल हो गए। हाँ, ये भी मेंशन किया गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में खैर ये अदला बदली तो दिखता है। हाँ, ये कोई अनोखी बात नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में गठबंधन बदलते हैं, निष्ठाएं बदलती हैं। अक्सर इसके पीछे स्थानीय समीकरण होते हैं या राजनीतिक अवसर, कभी कभी विचारधारा में बदलाव भी। रिपोर्ट में इसके कारण तो नहीं बताए गए, पर हाँ, ये बदलाव हुआ था। ठीक है, अब जरा उनके काम पर आते हैं। रिपोर्ट में खास तौर पर परिवहन कनेक्टिविटी पर उनके काम का जिक्र है। जी, जैसे मीरा रोड रेलवे स्टेशन से लोकल ट्रेन सेवाएं शुरू करवाने का अभियान। हाँ। मुंबई के पास के इलाके के लिए तो ये बहुत अहम मुद्दा है। अरे बहुत ज्यादा अहम। आप सोचिए, मीरा भायंदर जैसे तेजी से बढ़ते हुए सबअर्बन एरिया के लिए परिवहन, खासकर मुंबई से कनेक्टिविटी, वो तो लाइफलाइन है। बिल्कुल। रोज लाखों लोग आते जाते हैं काम के लिए, तो लोकल ट्रेनें शुरू करवाना या उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़वाना, ये सब सीधे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालता है। हाँ, ये बात तो है। और इलाके के विकास में भी मदद करता है। ऐसे जो बुनियादी मुद्दे होते हैं ना, उन पर ध्यान देने से नेता सीधे जनता से जुड़ते हैं। सही। तो अगर हम समेटें तो उनका सफर सरपंच से शुरू हुआ, फिर नगर परिषद अध्यक्ष, फिर एक नए निर्वाचन क्षेत्र के पहले विधायक। हाँ। और काम के लिहाज से परिवहन जैसे बुनियादी मुद्दे पर फोकस, और पार्टियों में बदलाव भी रहा। ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा। संक्षेप में यही है कि गिलबर्ट मेंडोसा का राजनीतिक करियर काफी लंबा था, जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ था। वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के पहले विधायक बने और ट्रांसपोर्ट जैसे जरूरी मुद्दों पर काम के लिए पहचाने गए। और उनका एनसीपी से शिवसेना का सफर वो उस वक्त की क्षेत्रीय राजनीति की गतिशीलता को भी दिखाता है। हाँ। और ये सब जानकर एक सवाल मन में आता है ना। कैसा सवाल? कि मेंडोसा जी जैसी यात्रा, जो स्थानीय स्वशासन से शुरू होकर राज्य स्तर तक पहुंचती है, सरपंच, फिर अध्यक्ष, फिर विधायक, ये राजनीतिक प्रभाव बनाने के रास्तों के बारे में क्या सिखाती है? सोचने वाली बात है। हाँ, और खास तौर पर मीरा भायंदर जैसे जो इलाके तेजी से शहर बन रहे हैं, वहाँ परिवहन जैसी ठोस जरूरतों पर ध्यान देना, ये किसी नेता की विरासत को कैसे बनाता है। और ये दिखाता है कि स्थानीय मुद्दे राज्य स्तर पर कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सही कहा, ये वाकई सोचने के लिए एक अहम बिंदु है।